Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, करंट रेशियो के। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड ऑन 31st of March 2017। इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज दी हुई हैं, जिसमें शेयर होल्डर फंड्स दिए हुए हैं। फिर नंबर 2 पे नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं और फिर करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं। और करंट लायबिलिटीज में एक ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं 3,80,000 और एक अदर करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं 20,000, मतलब 4 लाख की हमारी करंट लायबिलिटीज हो गई। एसेट साइड पर करंट एसेट्स में एक इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है और अदर करंट एसेट्स 530, 290, 30 एंड 10, मतलब ये आपके आ रहे हैं 940, 860, 8,60,000 की आपकी करंट एसेट्स होगी। ठीक है जी। नीचे बोलता है कि जो आपको ऊपर अदर करंट लायबिलिटीज हम आपको बता रहे हैं, वो अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 20,000 के, और जो करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स है, जैसे नंबर 2 शेड्यूल ये रहा, ये 10,000 क्या है, दीज आर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये डिटेल बता रही। खैर फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेट करंट रेशियो। इसके बाद वो बताता है कि करंट रेशियो आफ्टर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस भी निकालो। 2 ट्रांजैक्शंस हैं ए एंड बी। ए में वो कह रहा है कि अगर मैं 75,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज करूं या एक बीपी की पेमेंट करूं 10,000। खैर पहले हम लोग करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। बच्चों करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, आप एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म लिखेंगे, करंट रेशियो पूरा लिखेंगे, CR नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। सो करंट एसेट्स आपके पास दी हुई थी 5,30,000 और शायद 2,90,000, यस 2,90,000, 30,000 एंड 10,000। सो टोटल जैसा कि मैंने बताया 8,60,000 आ रहा है। और करंट लायबिलिटीज जो हैं वो 3,80,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 4 लाख रुपीस है। ठीक है। देयरफॉर करंट रेशियो इज 8,60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। राइट, सॉल्व किया, 2.15 इज टू 1 आपकी रेशियो आ गई। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नीचे ए पार्ट, इफ परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹75,000, तो इससे क्या होगा बच्चों करंट रेशियो में? करंट एसेट्स जो अब तक हमारी 8,60,000 की हैं, उसमें हमारे पास गुड्स ऐड हो जाएंगी, इन्वेंट्री ऐड हो जाएंगी, तो दैट विल बी 9,35,000। और करंट लायबिलिटीज में जो कि अब तक 4 लाख की हैं, उसमें बच्चों क्रेडिटर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो दैट विल बी 4,75,000। सो न्यू करंट रेशियो विल बी आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन 9,35,000 डिवाइडेड बाय 4,75,000। ठीक है जी। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं बच्चों। 9,35,000 डिवाइडेड बाय 4,75,000, आंसर इज 1.968 इज टू 1। सो करंट रेशियो रिड्यूस होगी, जो पहले 2.15 इज टू 1 थी, अभी 1.968 हो गई। बी पार्ट कहते हैं कि पेमेंट ऑफ बीपी ₹10,000, तो करंट एसेट्स जो कि हमें 8,60,000 थी, वो 10,000 की रिड्यूस हो गई, दैट इज 8,50,000। और करंट लायबिलिटीज, अच्छा यहाँ पर एक बात और भी है सोचने वाली, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, हो सकता है क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज में ये रहा ट्रेड पेबल्स है ना बच्चों, ये ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स के अंदर ही हमारे क्रेडिटर्स एंड बीपी दोनों होते हैं। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि क्वेश्चन में बीपी तो दिया ही नहीं हुआ, तो क्या करें? तो ट्रेड पेबल के अंदर ही बीपी होते हैं और उधर ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर ही हमारे
डेटर्स एंड बीआर दोनों होते हैं, ठीक है ना। सो अब बीपी की मैंने पेमेंट करी, जो अब तक हमारी करंट लायबिलिटीज 4 लाख की थी उसमें से भी बीपी मैंने पे कर दिया, तो बैलेंस इज 3,90,000. Therefore, new current ratio will be 8,50,000 divided by 39,000. ठीक है, 3,90,000. I'm sorry. So 8,50,000 divided by 3,90,000. Answer is 2.179 आ रहा है, तो 2.18 कर दिया. करंट रेशियो इससे इंप्रूव होगी. हमें वहां पे इंप्रूव रिड्यूस नहीं बताना है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिर्फ आपको न्यू रेशियो निकाल कर. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हम आपसे 2-3 तरह की चीजों की नॉलेज कर रहे हैं. एक तो हम आपसे करंट रेशियो पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शंस की पेमेंट के बाद क्या क्या फर्क पड़ रहा है वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. ओके.